नमस्कार, 10 का दस्तावेज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। गुजरात में पुल हादसे के बाद योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने सभी पुलों का ब्यौरा मांगा है, प्रमाण पत्र सहित पुलों की रिपोर्ट भी तलब की है। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा संबंधी मानकों का ब्यौरा मांगा है। सेतु निगम के एमडी से भी सीएम ने रिपोर्ट तलब की है। इंजीनियर्स को प्रमाण पत्र पर ये सत्यापित कर देना होगा कि यूपी में कोई जर्जर और दुर्घटना वाला ब्रिज तो नहीं है। प्रमाण पत्र के साथ ब्रिजों की सुरक्षा संबंधित सूचना का भी ब्यौरा देना होगा। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, गुजरात में पुल हादसे के बाद मुख्यमंत्री एक्शन मोड में है, जहां उत्तर प्रदेश के सभी पुलों का ब्यौरा मांगा गया है। एक रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। प्रमाण पत्र के साथ साथ पुलों की रिपोर्ट तलब करनी होगी। मुख्यमंत्री ने सुरक्षा संबंधी मानकों का भी ब्यौरा मांगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं बदायूं से अगली खबर, जहां पुरानी रंजिश में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। एक परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्व ब्लॉक प्रमुख समेत मां और पत्नी की हत्या का ये मामला, जहां मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है, जांच जारी है। बदायूं के 17 गांव में ट्रिपल मर्डर से हड़कंप मच गया है। बेखौफ हमलावरों ने तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख जिला पंचायत सदस्य राकेश गुप्ता, उनकी पत्नी, उनकी माताजी के गोली मारकर हत्या की गई। मौके पर ग्राम 17 में भारी पुलिस बल तैनात है। आला अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्या की वजह पुरानी रंजिश बताई जा रही है। राकेश गुप्ता के परिवार में कई ग्राम की प्रधानी भी है। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य आदि पद रहे हैं। राकेश गुप्ता की छवि एक कद्दावर नेता की रही है। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। वहीं आगरा में बेखौफ दबंगों की गुंडागर्दी देखने मिली, जहां घर में घुसकर लड़की को जबरन साथ ले गए दबंग। 2 दिन के बाद घर वापस अगवा हुई लड़की लौटी। दबंगों की गुंडागर्दी का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। लड़की के परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। तो आगरा से खबर सामने आई, जहां बेखौफ दबंगों की गुंडागर्दी, घर में घुसकर एक लड़की को जबरन अगवा किया गया। 2 दिन के बाद लड़की घर वापस लौटी और ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसका एक वीडियो भी अब वायरल हो रहा है। लड़की के परिवार वालों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। 11 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। परिवार वालों का आरोप है, आए दिन दबंग लड़की के साथ छेड़छाड़ करते थे। बेखौफ दबंगों की पुलिस को खुली चुनौती है। थाना ताजगंज क्षेत्र के कोलखा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और अब खबर ललितपुर से है, जहां झरकून गांव में दिन दहाड़े लूट की वारदात सामने आई। यहां नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम 4,77,000 की लूट को अंजाम दिया और गोली मारकर व्यापारी से लूटकर रफूचक्कर हो गए। घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बदमाशों के हौसले बुलंद है, ये बड़ी जानकारी। नकाबपोश बदमाशों ने सरेआम 4,77,000 की लूट को अंजाम दिया और गोली मारकर व्यापारी से लूटकर रफूचक्कर हो गए। बहरहाल घायल व्यापारी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं मेरठ में एक टेम्पो अचानक आग का गोला बन गया। मामला खिठौर इलाके में मेरठगढ़ रोड का है, जहां चलते ऑटो में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। 3 व्हीलर ऑटो में आग लगने से अंदर बैठे लोग कूदकर भाग निकले। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। देखिए बीच सड़क पर किस तरीके से ऑटो में आग लगी है, जिसके बाद वहां अफरा तफरी की स्थिति हो गई। मुश्किल से आग पर काबू पाया गया है। मेरठ से तस्वीरें सामने आई हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। टेम्पो सही कराने के लिए चालक जा रहा था, इसी दौरान अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद आसपास भी अफरा तफरी की स्थिति हो गई। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से टेम्पो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया। तो मेरठ से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अचानक से आग लगने की वजह से किस तरीके से भगदड़ हुई है, टेम्पो आग का गोला बन गया है, इन तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है।
तो देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई है। बीच सड़क पर ऑटो में अचानक से आग लग जाती है, मुश्किल से आग पर काबू पाया गया है। मेरठ से तस्वीरें सामने आई हैं। और चलिए अब बात करेंगे नोएडा की, जहां यूपी के पहले डेटा सेंटर का लोकार्पण हो गया। आज 2 दिवसीय ग्रेटर नोएडा के दौरे पर पहुंचे योगी आदित्यनाथ ने नॉलेज पार्क पहुंचकर डेटा सेंटर की सौगात दी, साथ ही बाकी टावर्स का भी शिलान्यास किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ बैठक की और फिर डेटा सेंटर के बारे में हर जानकारी जुटाई और अब गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में ही रात्रि विश्राम कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्सपो मार्ट में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ शामिल होंगे, जहां राष्ट्रपति एक्सपो का उद्घाटन करेंगी। दरअसल नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में वाटर वीक 2022 में राष्ट्रपति, राज्यपाल और सीएम योगी समेत कई केंद्रीय मंत्री और विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कल गंगा जल परियोजना और एलईडी परियोजना की भी सौगात देंगे। वहीं डेटा सेंटर के लोकार्पण के बाद सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने नोएडा आने का मिथक तोड़ा है, वो जनता का धोखा जनता को नहीं दे सकते। इस मौके पर उन्होंने डेटा सेंटर के जरिए यूपी के विकास को लेकर क्या कुछ कहा, आइए वो सुनवाते हैं आप। हमारे यहाँ का उपभोगकर्ता भारत का था, मोबाइल फोन का हो, इंटरनेट का हो, लेकिन उसके स्टोरेज के लिए दुनिया के अंदर हमें भूमि तलाशनी पड़ती थी। और आज पहली बार यह अवसर आया है जब उत्तर भारत के अंदर हीरानंदानी ग्रुप ने यह एक डाटा सेंटर देकर के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के न केवल डिजिटल इंडिया के इस संकल्पना को मजबूती प्रदान करने का कार्य किया है, बल्कि इस फील्ड में कोई भारतीय भी निवेश करने की हिम्मत कर सकता है, उसको साकार करता हुआ यह क्षण हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं यूपी में गोला उपचुनाव को लेकर जंग तेज हो गई है। आज सीएम योगी ने वहां रैली कर विरोधियों पर धुआंधार हमले किए, तो अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी पलटवार कर दिया और कई सवाल खड़े किए हैं। आपका असली हितैषी कौन है? भाइयों बहनों, इसकी कसौटी तो आप तब सामने देखने को मिलता है जब संकट आता है। इस सदी का सबसे बड़ा संकट था कोरोना महामारी, और कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा सपा गायब थी, अन्य दल भी गायब थे। डबल इंजन की सरकार कार्य कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी का जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता की सेवा के लिए लगा हुआ था। और उस समय फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और डबल इंजन की सरकार है तो डबल डोज राशन की भी हर गरीब को उपलब्ध करवाने का काम सरकार कर रही थी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोला गोकर्णनाथ विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा उम्मीदवार अमन गिरी के लिए प्रचार किया। इस दौरान सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि सपा अभी से हार का बहाना ढूंढ रही है, डबल इंजन की सरकार डबल काम कर रही है, अपराधी आज भीगी बिल्ली बने हुए हैं, इस देश में भ्रष्टाचारियों की जगह सिर्फ जेल है। विपक्ष तो हमेशा बहाना करता है, षड्यंत्र करता है। आपने देखा होगा चुनाव लखीमपुर खीरी में चल रहे हैं, गोला गोकर्णनाथ में चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ट्वीट पर अभी से अपनी हार के लिए बहाना ढूंढने लग गई है, अभी से ढूंढने लग गई है। अभी से कहना शुरू कर दिया उसने कि वहां पर अब पहले तो ईवीएम को दोषी ठहराते थे और अब कहने लग गए कि देखिए तो जबरदस्ती चुनाव जीता जा रहा है। भैया चुनाव जबरदस्ती नहीं जीता जाता है, आपके मतदाताओं के आशीर्वाद से चुनाव जीता जाता है। मतदाताओं के उम्मीदों पर जो खरा उतरेगा वह चुनाव जीतेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी को प्रदेश में 4 बार सरकार बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था कि नहीं हुआ था? 4 बार में क्या लखीमपुर खीरी को मेडिकल कॉलेज समाजवादी पार्टी ने दिया?
आज तो मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना लखीमपुर खीरी का। भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी का अपना मेडिकल कॉलेज होगा और मेडिकल कॉलेज लखीमपुर खीरी का बनने का मतलब उपचार के लिए किसी को लखनऊ और दिल्ली, मुंबई नहीं जाना पड़ेगा। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज यहां पर बनने के साथ ही मेडिकल की पढ़ाई करने वाले यहां के युवाओं को यहीं पर पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होगी और उत्तम स्वास्थ्य की विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाएं भी लखीमपुर जनपद में, लखीमपुर जनपद वासियों को प्राप्त होगी। 3 नवंबर को गोला सीट पर उपचुनाव होने वाला है। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच कड़ी टक्कर है। 2022 का हमने चुनाव देखा, लगभग 30,000 वोट के मार्जिन से अरविंद जी जीते थे। इस बार आपके ऊपर उनकी विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी है, किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, रही बात इलेक्शन की और मतों की, तो मैं ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं बोलता, लेकिन पिताजी का आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि 96 से जब भी उन्होंने विधायकी का इलेक्शन लड़ा है, तब से लेकर आज तक उन्होंने मेरे ख्याल से 6 इलेक्शन लड़े होंगे विधायकी के, 7 इलेक्शन लड़े हैं विधायकी के, और सातों में हर एक इलेक्शन में कंसेक्यूटिवली वोटों की बढ़ोतरी हुई है। और जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ये इलेक्शन उन्हीं का था, उन्हीं का है, हमारा नहीं, उन्हीं का ही इलेक्शन है और इसमें भी वोटों की बढ़ोतरी होगी, उनका रिकॉर्ड बनेगा। क्योंकि जब जनता चुनाव लड़ने लगती है तो ये भरोसा पूरा तय हो जाता है कि चुनाव हम जीतेंगे। जनता के दम पर चुनाव जीता जाता है। समाजवादी पार्टी ये चुनाव जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी जो 2022 का सामान्य चुनाव हुआ, उसमें उनके पास हिंदू मुस्लिम और उसके अलावा उन्होंने जो फ्री गल्ला लोगों तक पहुंचाने का काम किया, जिसमें नमक और तेल, चना, इस तरीके की जो योजनाएं चला करके भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह करने का काम किया था। सीएम योगी की रैली में यूपी भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद थी। एबीपी गंगा से बातचीत में उन्होंने सिर्फ गोला में ही नहीं बल्कि रामपुर और मैनपुरी में कमल खिलाने का दावा किया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी इस समय लखीमपुर गोला में मौजूद हैं। लगातार यहां पर डेरा जमाए लोगों के बीच। आज मुख्यमंत्री जी के साथ भी मंच पर थे। अध्यक्ष जी, जिस तरह की भीड़ यहां पर देखी वो तो जबरदस्त थी। क्या लगता है इस बार जो परिणाम होंगे, जो अपील की गई और कहा गया कि पिछली बार से बड़ी जीत, वो हासिल होगा? लगता निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद और इसने भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को और पार्टी के नेतृत्व का जो काम है, हमारी सरकारों का जो काम है, उन कामों के प्रति जनता का विश्वास है। और उस विश्वास के आधार पर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि पिछली बार से ज़्यादा मतों से भाजपा जीतेगी। इस क्षेत्र का इसने भाजपा को मिलता रहा है और आगे भी मिलेगा। अमन गिरी के रूप में हमारा युवा प्रत्याशी इस क्षेत्र की अपेक्षाओं को पूरा करने में निश्चित रूप से सफल होगा। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार, योगी जी की, मोदी जी की सरकार क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की अपेक्षाओं को पूरा कर रही है। उसे लेकर हम सब लोग आगे बढ़े हैं। आप देखे होंगे कितनी बड़ी संख्या में विशाल जनसमूह आज यहाँ उपस्थित हुआ है और वो कहीं ना कहीं ये संदेश दे रहे हैं लोग कि निश्चित रूप से जितना भी जो भी जब परिणाम आएंगे, उन परिणामों में अधिक से अधिक संख्या में हम लोग वोटों से जीतेंगे। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए, आप खुद यहाँ पर आए, लेकिन अगर बात करें समाजवादी पार्टी की, उनके अध्यक्ष और नेता तो हैं, लेकिन अखिलेश यादव यहाँ भी नजर नहीं आ रहे। आजमगढ़, रामपुर में भी यही सवाल उठते रहते, क्यों ऐसा, क्यों इतने परिणाम के बाद भी उनकी इस तरह से शिथिलता दिखती? निश्चित रूप से देखो, ये चुनाव ही नहीं है। चुनावों से पहले भी जितने भी देश के सामने विपत्ति, कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है, कहाँ थे अखिलेश यादव? इसके अलावा उनका जनता से संपर्क संवाद नहीं है। वो चुनाव के समय लोग दिखाई देते हैं और वो अपनी हार सुनिश्चित मान चुके हैं, इसलिए यहाँ आने हैं। उन्हें लगता है कि मैं जाऊँगा भी तो कोई परिणाम निकलना नहीं है। इस क्षेत्र की जनता मन बना चुकी है। जनता भाजपा के साथ है, अमन गिरी के साथ है, मोदी जी के साथ है, योगी जी के साथ। एक आखिरी सवाल, यहाँ की बात हो गई, आगे अब रामपुर पर भी निगाहें अब तो होंगी, वहाँ के लिए भी मंथन शुरू हो गया? निश्चित रूप से रामपुर के लिए भी, मैनपुरी के लिए भी। मैनपुरी में बाई इलेक्शन होगा, डालेंगे दोनों सीटें मुश्किल। हाँ, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संपर्क संवाद, हमारी सक्रियता जनता से है। नेतृत्व के प्रति, मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है। जनता का गठबंधन योगी और मोदी जी से और भाजपा से। रामपुर, मैनपुरी दोनों में कमल? निश्चित रूप से 100% हमारा संकल्प है। पूरे प्रदेश को मोदी में करना है, योगी में करना है और कमल के फूल से
ये थे हमारे साथ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से लहर चल रही है, जिस तरह से जनता का समर्थन मिल रहा है, उन्होंने कहा कि पहले इस गोला सीट का जो चुनाव होगा वो भी रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे और उसके अलावा मैनपुरी और रामपुर की सीट को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही कि उन्होंने कहा कि उन सीटों पर भी अब कमल खिलाया जाएगा और निश्चित रूप से जनता साथ भी देगी। कैमरा सहयोगी राजू के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखीमपुर, गोला। वहीं जनसभा में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जनता ने भाजपा को जिताने का मन बना लिया है। यहां भाजपा 50,000 से ज्यादा अंतर से जीत दर्ज करेगी। मंत्री जी, आज इस तरह से अपील की गई, ये अपील जो थी अरविंद गिरी जी को श्रद्धांजलि देने की बात हुई कि अमन गिरी जी को रिकॉर्ड मत दें। क्या लगता है, जनता पूरी तरह साथ में? बहुत बड़े पैमाने पर विक्ट्री होने जा रही है। जनता ने मन बनाया है और एक कहावत है उर्दू में कि आवाज़ खल्क को नक्कार खुदा समझो। आज आपने देखा कि 50,000 की भीड़ ने हाथ उठाकर इस बात का समर्थन किया कि हम वोट देंगे और डलवाएंगे। मंत्री, पिछली बार की जीत में 30,000 वोट के आसपास का अंतर था, इस बार बढ़ेगा? मैंने बताया ना, 50,000 वोट। वहीं सभा में पहुंचे मंत्री जेपीएस राठौड़ से भी एबीपी गंगा ने बात की। उन्होंने भी भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी की जीत का दावा किया। ऐसा है कि गोला की इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक प्रचंड लहर चल रही है और जिस तरीके से बार बार अरविंद गिरी जी को यहाँ पर जनता का आशीर्वाद मिल रहा था, उसी तरह से अमन गिरी को भी बहुत बड़ी संख्या में वोट से जीतेंगे और सबका आशीर्वाद मिलेगा और गोला में ऐतिहासिक जीत होने जा रही। आज इसकी यहाँ पर जो विशाल जनसभा हुई, पूरा ऐसा लगा पूरा गोला विधानसभा का एक एक बच्चा यहाँ पर हाजिर हुआ है, उपस्थित हुआ है और वो आशीर्वाद देने के लिए अमन गिरी को आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत उत्साहित थे और उन्होंने जिस तरीके से गोला के विकास की बात की, जिस तरीके से गोला गोकर्णनाथ मंदिर के विकास की बात की कि हम इस छोटी काशी को भव्य काशी के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं और जो अरविंद गिरी का सपना था उस सपने को हम पूरा करेंगे और इसके वजह से गोला वासियों में बहुत अच्छा संदेश गया है। प्रचंड जीत, ऐतिहासिक जीत अमन गिरी की 3 नवंबर को होने वाले मतदान में होगी। वहीं गोला उपचुनाव को लेकर सपा ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा ने भाजपा पर पलटवार किया। अच्छी तरह जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में क्या हुआ था। लोग एकमात्र ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दम तोड़ दी थी। इसके बारे में वो नहीं बताएंगे। वो नहीं बताएंगे कि लगातार उनके 40 स्टार प्रचारक यहाँ घूम रहे हैं, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सीएम तक आ गए, डिप्टी सीएम आ गए, लेकिन एक बार ये नहीं बोल पाते कि वो किसानों के गन्ना का पेमेंट कल कर दें। बोला, उन्होंने कहा है। अरे मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कहा कब? चुनाव 3 तारीख को है। इतने दिन से इनके स्टार प्रचारक घूम रहे हैं, कल कर देंगे क्या? अब चुनाव आया तो आए, आप कल कर दीजिए। गोंडा से खबर, जहां भाजपा सांसद का ओवैसी पर बड़ा हमला। बृजभूषण शरण ने ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया है। गारंटी है ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे। बृजभूषण ने कहा ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम था। तो ये बड़ी बात उन्होंने कही है। भाजपा सांसद का ओवैसी पर बड़ा हमला। बृजभूषण शरण ने ओवैसी को लेकर विवादित बयान दिया है। बृजभूषण शरण ने कहा गारंटी है ओवैसी के पूर्वज हिंदू थे। ओवैसी का तो गारंटी देता हूँ। ओवैसी के बाबा के पिताजी का नाम तुलसीराम दास था, उनको तो मैं गारंटी कहता हूँ हिंदू थे। आप भी चले जाइए, पढ़ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। बस्ती में मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया, जहां टोल प्लाजा पर मत्स्य मंत्री की सुरक्षा में चूक हुई। टोल पर काफिले में अनजान गाड़ी शामिल हो गई। अनजान गाड़ी के आने से असंतुलित हुई मंत्री की कार। टोल प्लाजा के सीसीटीवी में ये पूरी घटना कैद हो गई। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर संजय निषाद। बीते 2 दिन पूर्व अयोध्या में भी मंत्री की गाड़ी से गाड़ी टकरा गई थी। 3 दिन में ये दूसरी घटना है। तो ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां बस्ती में मंत्री संजय निषाद की सुरक्षा में चूक हुई है। टोल प्लाजा पर मत्स्य मंत्री की सुरक्षा में चूक। टोल पर काफिले में अनजान गाड़ी शामिल हुई। अनजान गाड़ी के आने से मंत्री की कार असंतुलित हो गई और इससे पहले भी इसी तरीके की घटना भी सामने आ चुकी है। 2 दिन पहले अयोध्या में मंत्री की गाड़ी से गाड़ी टकरा गई थी। 3 दिन में होने वाली ये दूसरी घटना है। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर से अगली खबर, जहां मंत्री नरेंद्र कश्यप का सपा पर हमला। चुनाव आयोग पर अखिलेश के आरोपों को लेकर तंज कसा है। आगामी हार से बचने का रास्ता ढूंढ रहे अखिलेश, ये कहा है।
भाजपा का पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे थे। तो मंत्री नरेंद्र कश्यप का सपा पर हमला, जहां चुनाव आयोग पर अखिलेश के आरोपों को लेकर उन्होंने तंज कसा। कहा कि आगामी हार से बचने का रास्ता अखिलेश यादव ढूंढ रहे हैं। भाजपा के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे थे, तब वो हमलावर हुए। दरअसल नरेंद्र कश्यप गोरखपुर के रानीडीहा स्थित भाजपा के क्षेत्रीय कार्यालय पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा के क्षेत्रीय प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे थे। समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी को इस बात का आभास हो गया है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यों को सराहा है। प्रदेश की जनता ने योगी जी पे भरोसा किया है, भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा किया है। आने वाले किसी भी चुनाव में, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव, इन सभी चुनावों में पिछड़े वर्गों के सभी लोग बहुत ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।